नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश भर में मौसम अपना असर पूरी शिद्दत से दिखा रहा है। सर्द हवाओं की सिसकियों के बीच ठंड ने अब सिर्फ दस्तक नहीं दी है, बल्कि पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक, कहीं शीतलहर का कहर है तो कहीं घना कोहरा। जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। सुबह की शुरुआत अब सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि कोहरे की मोटी चादर से हो रही है, जो सड़कों, रेल पटरियों और हवाई यातायात तीनों पर बुरी तरह असर डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान या फिर पंजाब, हर जगह ठंड अपने चरम पर है। रात का पारा लुढ़क रहा है और दिन की शुरुआत कपकपाती ठंड के साथ हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी ने नजारों को तो खूबसूरत बना दिया है, लेकिन मैदानी इलाकों तक इसकी सर्द सांसें लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही। किसानों की फसलें मौसम की मार झेल रही हैं। मजदूरों की सुबह और शाम और ज्यादा कठिन होती जा रही है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी और कब तक रहेगा कोहरे का असर? कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और मौसम का पूरा हाल आज के इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के जरिए, कि कहां कहां हालात कैसे बने हुए। देश के तमाम हिस्सों की बात करें, सबसे पहले राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली इस वक्त मौसम की मार बुरी तरह से झेल रहा है। मौसम ने लोगों की मुश्किलें बुरी तरह से बढ़ा दी हैं। कोहरा, प्रदूषण और कड़ाके की ठंड, तीनों का ट्रिपल अटैक जारी है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जबकि शीतलहर ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। वहीं दिल्ली में ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है, जो लंबा अरसा हो चुका है। बढ़ते प्रदूषण स्तर ने सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ा दी हैं और लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। और लगातार ये सलाह भी दी जा रही है कि अगर आपको बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर निकलने से परहेज करें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ स्मॉग की परत छाई हुई है। इस बीच दिल्ली के एम्स इलाके से तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। और भी तस्वीरें हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी कितनी खराब हालात में है, जहां खराब विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। लोग कड़ाके की ठंड के साथ जहरीली हवा का सामना कर रहे हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कर्तव्य पथ की, जहां पर 26 जनवरी की भव्य परेड की तैयारियां भी जोरों पर हैं। एक तरफ भीषण ठंड के बावजूद जवान और प्रतिभागी पूरे जोश और अनुशासन के साथ रिहर्सल में जुटे हुए हैं। सख्त सर्दी और कोहरे के बीच देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक झांकियां और परेड की झलकियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए विजिबिलिटी बेहद कम है, क्योंकि आप तस्वीरों के जरिए अगर अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो सिर्फ अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन वो क्या है, किस तरह से तैयारियां हैं, तस्वीरों में साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रदूषण, कोहरा और ठंड के वजह से दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के अंदर हालात बेहद नाजुक हैं। और ठंड जिस तरह से पड़ रही है उसके साथ स्मॉग का कहर दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का जज्बा साफ नजर आ रहा है, जहां हर कदम के साथ गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक समारोह की भव्यता आकार लेती नजर आ रही है। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से कोहरा, सुबह हो, शाम हो, दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, दिल्ली पर मोटे कोहरे की जो चादर है वो पूरी तरह से छाई रहती है, जिसके कारण दिल्ली में न सिर्फ यातायात पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है, न सिर्फ लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, बल्कि यातायात भी बेहद बुरी तरह से प्रभावित है। हवाई यातायात की बात की जाए, कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली एनसीआर में लगातार दिल्ली में कैंसिल हो रही हैं, डिले चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम है ऐसे में हवाई यातायात बेहद मुश्किल हो जाता है। लोगों की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो शेड्यूल्ड हुई हैं, रीशेड्यूल हुई हैं, कैंसिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उड़ान भरने के लिए जो विजिबिलिटी चाहिए उसमें बेहद कम है वो विजिबिलिटी, जिसकी वजह यह है कि जो उड़ानें हैं, बहुत सारी उड़ानें रद्द की गई हैं, रीशेड्यूल की गई हैं, यानी हवाई यातायात पर भी कोहरे का सीधा असर देखा जा रहा है। जो तमाम जनजीवन की बात होती है उससे मौसम की वजह से पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली के बाद रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। देश का एक बड़ा राज्य और किस तरह के ठंड की मार झेल रहा है उत्तर प्रदेश, वो आपको दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी
की अगर बात की जाए, ठंड की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, तो वहां पर ठंड के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ना सिर्फ लखनऊ की बात करेंगे बल्कि तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, हर जगह पर ठंड का असर दिखेगा। वाराणसी की तस्वीरें, अस्सी घाट की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का असर दिख रहा है। और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यानी AQI 250 के पार पहुंच चुका है, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस और आंखों से जुड़ी परेशानियों का खतरा भी उत्तर प्रदेश जैसे शहर राज्य में बढ़ गया है। हालात को काबू करने के लिए नगर निगम हरकत में आया है। शहर के अलग अलग इलाकों में एंटी स्मॉग गन तैनात कर दी गई है और सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की भी जो दरकार की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, क्योंकि AQI यहाँ पर भी बेहद खराब स्थिति में 250 को क्रॉस कर गया, जिसके बाद एंटी स्मॉग गन के जरिए गलियों में जो स्मॉग है उसको सेटल करने के लिए, जो प्रदूषण है उसको सेटल करने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं नगर निगम की तरफ से वो की जा रही हैं। और उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इस समय ठंड बेहद बढ़ रही है। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा कोई चारा लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है, आप उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में या कहीं भी जाइए, आपको गली नुक्कड़ पर इस तरह के अलाव जलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक तरह का रास्ता बनता है, विकल्प बचता है, जिससे लोग अगर रास्तों पर हैं, बाहर हैं, ऐसे में ठंड से बचने के लिए अलाव एक जरिया है लोगों के लिए। और कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से सड़क पर दृश्यता भी बेहद कम हो गई है। आगरा में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। शहर में चारों तरफ घने कोहरे की परत छाई हुई नजर आ रही है और कोहरा इस वक्त देश के अंदर गंभीर हालात पैदा करता हुआ। धूप लगभग नदारद है। देश के जो ये तमाम हिस्से हैं, उत्तर भारत की बात की जाए या फिर ये तमाम जो देश के हिस्से जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में सूरज की किरणों के लिए लोग तरस रहे हैं, जिसके चलते लोगों को गलन भरी ठंड का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर भी कमोबेश यही हाल है और लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो सैलानी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां पर लोग हजारों लाखों की तादाद में हमेशा पहुंचते रहते हैं, ऐसे में खाली जगह आपको देख पाना वाराणसी के अंदर ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सैलानियों की संख्या में भी असर पड़ा है। जिस तरीके की ठंड इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है, वाराणसी में सैलानियों की संख्या पर भी उसका असर पड़ा है। गलियां, चौराहे सब पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। लोग सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको बता दें कि शीतलहर का प्रकोप देश के अंदर जारी है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहना, दृश्यता कम हो जाना, ये आम मुसीबत है जो लोग इस वक्त झेल रहे हैं। तापमान में भी गिरावट के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। ये खाली सड़कें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से देश के अंदर ठंड का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं और बढ़ती गलन की वजह से लोग गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सहारा लिए हुए हैं और इससे ठंड से बचने की एक कोशिश के तौर पर इसको देख सकते हैं। लोगों से सतर्क रहने की बार-बार अपील की जा रही है, क्योंकि अगर जिस तरह की ठंड पड़ रही है, ना सिर्फ लोगों को खुद को सुरक्षित रखने के लिए बल्कि यातायात की बात की जाए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स और दुर्घटनाओं की खबरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो विजिबिलिटी है वो कम है। इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है उन लोगों से जो गाड़ियां लेकर ऐसे वक्त निकलते हैं जब कोहरे का साया कुछ ज्यादा ही घना होता है। ऐसे वक्त में लोगों को खास हिदायत बरतनी चाहिए और वो हिदायत ये है कि गाड़ी की स्पीड आप कम रखें, पूरी तरह से अलर्ट रहें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और हॉर्न का इस्तेमाल करें। ऐसे में जब आप टर्न ले रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने की जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है उनको लेकर भी बार बार लोगों को नसीहत देनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है ठंड की वजह से। बर्फीली हवाओं और धूप न होने से लोग लगातार परेशान हैं, यातायात प्रभावित हुआ है और बाजारों में भी चहल पहल पहले की तुलना में बेहद कम है, खासकर अगर सुबह और शाम की बात की जाए। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे, बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में भी मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के कई जिलों में
अचानक मौसम का मिजाज बदला है और कई इलाकों में बारिश भी दर्ज की गई है। जोधपुर में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का असर और ज्यादा बढ़ गया है। ठंडी हवाओं के साथ लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। मौसम में इस बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह यहाँ पर भी जारी की है। ये आप राजस्थान की तस्वीर देख सकते हैं, जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर किस तरह से मौसम की वजह से यहाँ पर भी विजिबिलिटी बेहद कम है और लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, न सिर्फ ठंड से बचने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी इंतजामात हैं वो करने को, यातायात के लिए अगर आप बाहर हैं तो जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए खुद की सुरक्षा को भी आप पूरी तरह से देखकर ध्यान में रखिए और साथ ही दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। और ये जो हालात हैं वो देश के उत्तर भारत के ही नहीं है, ऐसे इलाकों के नहीं है जहां पर हमेशा ठंड की बात की जाती है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, तेलंगाना की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ठंड का प्रकोप देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। देश के दक्षिण हिस्से की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। ठंड के तेवर ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर से लोग यहाँ भी परेशान हैं। तेलंगाना के वारंगल शहर में शीतलहर के साथ कोहरा भी छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहनों का भी आना जाना प्रभावित हो रहा है। देश भर में दिन ब दिन ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इससे यातायात काफी हद तक प्रभावित हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे शीतलहर के प्रकोप के चलते हैदराबाद के हिमायत नगर में कोहरे की चादर छाई हुई है। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं, यानी अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पहचानना मुश्किल है कि देश के किस हिस्से की तस्वीरें हैं। कोहरे की चादर के अंदर देश का हर हिस्सा, हर राज्य एक जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त देश बुरी तरह से ठंड की मार झेल रहा है और कोहरा न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि लोग अपनी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह के जब मौसम जिस तरह से करवट ले चुका है और ठंड इस समय अपने चरम पर है, ऐसे में पूरी सावधानी लोगों को बरतने की सलाह दी जा रही है। अब मैदानी इलाकों से आगे बढ़ेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे पहाड़ी इलाकों की। हिमाचल प्रदेश हो, शिमला हो, यहाँ पर या कश्मीर की बात हो, ठंड काफी हद तक यहाँ मैदानी इलाकों से ज्यादा है। पहाड़ों का हाल भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है, वहां भी हालात बेहद नाजुक ही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन दिनों भीषण ठंड की चपेट देखने को मिल रही है। कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की पाइपलाइन जमने से लेकर रोजमर्रा की गतिविधियों तक सब कुछ प्रभावित हो रहा है। वहीं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी जारी है। ऊंची चोटियों पर तापमान बेहद नीचे चला गया है और बर्फ का जमाव लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर और तेज हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई। दूसरी ओर जम्मू में शीतलहर से के साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है और यातायात पर भी असर पड़ा। ठंड और कोहरे के इस डबल अटैक ने आम जनजीवन को यहाँ पर भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रशासन ने लगातार लोगों से यहाँ पर भी अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ों पर सैलानियों की भारी भीड़ है। वजह है बर्फबारी और बर्फ में ढके सुंदर पहाड़। ठंड के प्रकोप के बीच जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के भलेसा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद जैसे ही सूरज की किरणें इन पहाड़ों पर पड़ी, पूरा भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरत नजारों में तब्दील हो गया। सफेद चादर में ढका इलाका किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहा। एक तरफ देश के कई राज्यों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला की, जहां हालिया बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ठंड के बावजूद ये नजारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से देश के अंदर हालात नाजुक बने हुए हैं और वजह है ठंड, कोहरा और लगातार बढ़ती सर्दी से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि न सिर्फ मौसम में थोड़ी रियायत बरते मिलेगी, जिससे
जो रोजमर्रा का जीवन है, जनजीवन लोगों का है, वो थोड़ा पटरी पर आ सके, क्योंकि अभी भी सर्द हवाओं का कहर जारी है और इसकी वजह से लोगों को जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लेने में, बाहर निकलने में, अपने जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको करने में भी लोगों को परेशानी होती है। काम पर जाने के लिए लोग निकलते हैं, जिस तरह की विजिबिलिटी होती है, एक रिस्क लगातार बना रहता है। लेकिन मौसम अभी अपने पूरे चरम पर है और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि 15 जनवरी तक मौसम का हाल फिलहाल ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो सुरक्षा है वो बेहद ज़रूरी है और इसके लिए प्रशासन लगातार हर किसी से अपील कर रहा है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, आप यात्रा से बचें और इसके साथ-साथ ज़रूरी जो एहतियात हैं वो भी बरतें।